साधना अध्यात्म केंद्र में आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि नवंबर 2023 के मेष राशि की इस वीडियो में क्या जानकारी देने वाला हूं। जी हां, आपने सही देखा है। कितना ही संघर्ष किया हो, जीवन पुरुषार्थ से बड़ा हो, नवंबर में जीवन में आप वापसी करोगे। लाख कोशिशें की हो, प्रयत्नों के बावजूद भी फल न मिले हो, मेहनत व्यर्थ हो रही है, तब शनि ग्रह और गुरु ग्रह जब दोनों ही आपको गोद में उठा लेते हैं तो वह रंग से राजा बना देते हैं। परिवर्तन होता है और मैंने देखा है, यह मेरा 17 सालों का अनुभव है। जब भी यह हुआ है तो चीजें बदल गई है। इनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे और आपको विस्तार से जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। अगर आप मेष राशि मेष लग्न के जातक हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। अगर आपको जन्म राशि नहीं पता तो आप नाम राशि से भी इस वीडियो को सुन सकते हैं। मित्रों, पिछले काफी समय से शनि आपके कर्म भाव का फल दे रहे थे, यानी कर्मों में अवरोध उत्पन्न कर रहे थे। अब जैसे ही 4 नवंबर से शनि मार्गी हो गए तो 30 साल के बाद स्वगृही शनि 11वें भाव का फल देने लगेंगे और नवंबर शुरू होने से 2 दिन पहले ही गुरु भी राहु की छाया से मुक्त हो गए। तो जिसकी उम्मीद थी अब वही होगा। तो अब आपको ध्यान से सुनना है। चलिए शुरू करते हैं। मेष राशि नवंबर 2023 कैसा रहेगा। सबसे पहले तो जैसे ही शनि ग्रह 30 साल के बाद अपनी स्वराशि में मार्गी हो गए तो शनि मंगल से संबंधित जो कार्य से जुड़े हैं उनको मालामाल कर देंगे, जैसे कि ऊर्जा, भोजन सामग्री, रेस्टोरेंट, अग्नि संबंधित चीज का व्यापार करते हैं या उनसे जुड़े हैं, बस शक्तिशाली हो जाएंगे। मेष मंगल के स्वामित्व वाली राशि है और सत्ता के मंगल ग्रह कारक भी माने जाते हैं। जब शनि बकरी हो गए तो वह आपको बड़े ही शुभ परिणाम देने लगेंगे। क्यों देंगे? क्योंकि शनि अपनी स्वराशि में है और शनि मजबूत स्थिति में हो तो वह अद्भुत अवसरों की प्राप्ति करवाते हैं। नवंबर में मेष राशि वालों को आर्थिक पक्ष से लाभ मिलने लगेंगे। जिन्होंने शेयर मार्केट में पैसे निवेश किए हैं, जिन्होंने प्रॉपर्टी में निवेश किया है, उन्हें निवेश का लाभ अब मिलने लगेगा। आपके ऊपर कर्ज है, ईएमआई का दबाव बढ़ रहा है और आपको लग रहा है कि अब क्या होगा, तो कर्ज से जुड़ी समस्याओं का निपटारा होने लगेगा। उधार या लोन से जुड़ी समस्याएं हल होने लगेंगी। एक नया रास्ता। अब जैसे ही राहु नवंबर के 2 दिन पहले ही मीन राशि में पहुंचेंगे तो वह आपके सिर से बोझ के भार को कम कर देंगे। आप लोग नौकरी की समस्या या फिर अधिकारी वर्ग से परेशान चल रहे थे। आपको लग रहा था कि नौकरी का कोई रास्ता नहीं है, सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं, खुद का खर्च चलाना भी मुश्किल हो रहा है। तो अब क्या होगा? तो अब कार्य से वंचित नहीं रहेंगे। आपके काम में बाधा या अवरोध अब उत्पन्न नहीं होंगे और जो यह उत्पन्न कर रहे थे या फिर स्थितियां बन रही थी उसे निजात मिल जाएगी। कार्यस्थल पर सहकर्मियों का साथ मिलने लगेगा। शत्रु की परेशानी से मुक्ति मिलेगी। दोस्तों, इतिहास गवाह है, जब राहु ने स्थिति बदली है, चाहे वह कुंडली में हो, गोचर में हो, दशा महादशा में हो, तो वह आजादी देते हैं, नौकरी में परिवर्तन देते हैं, मनचाही पोस्टिंग देते हैं और यह नवंबर में भी संभव है। अगर आपको लग रहा है कि आपका स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है तो आप 100% सही है, क्योंकि राहु का प्रभाव स्वास्थ्य पर होगा। ब्लड प्रेशर से जुड़ी परेशानी हो सकती है या फिर कन्या राशि में केतु होने की वजह से डायबिटीज की समस्या परेशान कर सकती है। और जिन लोगों की कुंडली में राहु केतु की महादशा चल रही है उसे तो विशेष सावधान रहना होगा। आपकी कुंडली में राहु का लग्न से हटना निस्संदेह है कि बड़ी घटना आपके जीवन में है, क्योंकि जब वह लग्न को छोड़ देंगे, प्रथम भाव को छोड़ेंगे, तो आपको कार्य क्षेत्र पर मेहनत के फलस्वरूप सराहना मिलने लगेगी। जो कार्य देरी से हो रहे थे वही कार्य शीघ्रता से होने लगेंगे। व्यापार व्यवसाय में जो लक्ष्य अपने निर्धारित किए हैं वह तय सीमा में पूर्ण हो जाएंगे। आपकी योजनाएं आगे बढ़ने लगेंगी और कार्य में भी कोई गलती की गुंजाइश नहीं रहेगी। गुरु आपके विकास को प्रभावित करेगा।
इस समय आप में से कई जातकों को विदेश में नौकरी का अवसर मिल जाएगा। बृहस्पति की स्थिति के चलते विदेश जाने का भी प्रबल योग बनेगा। इस समय भाग्य के सहयोग से आप यदि देश में ही जन्म स्थान से दूर है तो वहां पर भी लाभ मिलेगा। यानी कि राहु का गोचर करियर, प्रेम और नौकरी के संबंध में महत्वपूर्ण लाभ देकर जाने वाला है। 11वें भाव में शनि की उपस्थिति के चलते आपके ऊपर शनि की विशेष कृपा होगी। जो ट्रेवलिंग करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य करते हैं, उन्हें एकदम से लाभ मिलने लगेगा। व्यापार में भी आपकी धन कमाने की गति एकदम से तेज हो जाएगी। आपको यह एहसास भी होगा कि ग्राहक अब बढ़ रहे हैं। पैसा अलग अलग जगह पर फैला हुआ था तो वह एकत्रित होगा। आपका बैंक का बैलेंस बढ़ेगा और विश्वास के साथ भी मैं कह सकता हूँ कि आप एफडी या फिर शेयर बाजार में या फिर म्यूचुअल फंड में भी कुछ न कुछ किसी न किसी तरीके से धन का निवेश करेंगे, जो कि भविष्य के लिए लाभदायक रहेगा। 2 नवंबर से जैसे ही शुक्र परिवर्तन करेंगे वह भौतिक सुविधाओं को लाभ देने लगेंगे। गाड़ी, मकान या फिर घर की नई सामग्री खरीदने पर मजबूर करेंगे या फिर अपनों के द्वारा गिफ्ट भी मिल सकती है। और यहाँ पर शुक्र पार्टनर पर दिल खोलकर भी पैसा खर्च करवाते हैं। इसके साथ साथ 2 घटना और भी होगी, क्योंकि शुक्र रिश्ते में प्रेम बढ़ाने में सक्षम होते हैं। ऐसे में आपका रिश्ता है वह शादी में बदल सकता है। आपके जीवन में पारिवारिक कलह या मतभेद बन रहे थे तो वह भी नवंबर में खत्म होगा, क्योंकि संपत्ति से जुड़ा विवाद या फिर परिवार से जुड़ा विवाद अब लंबे समय तक नहीं चल सकता, क्योंकि शुक्र उन्हें समाप्त करता है, परिवार में खुशियां देता है। ज्योतिष में कई महायोग हैं जो व्यक्तियों को सफल बना देते हैं, ऊंचाइयों पर पहुंचा देते हैं, तो कई दुर्योग भी है जो व्यक्ति की भरपूर मेहनत को सफल नहीं होने देते। इसलिए कुंडली का विश्लेषण करें और जाने क्या स्थिति है। ऐसा भी नहीं है कि शुक्र केवल प्रेम और भौतिक सुविधाओं का सुख देता है। नवंबर 2023 में शुक्र 2 तरीके से भी सुख देगा। एक तो आप ज्यादा पैसा कमाने में सक्षम हो जाएंगे। आप में कुछ नया करने की इच्छाओं को जागरूक करेंगे। जो महिलाएं हैं, खासतौर पर जिनकी उम्र 18 साल के ऊपर हो चुकी है, उन्हें भी अचानक से लाभ मिलने लगेंगे। जिनके घर कार्य से दूर है और वह नजदीक जाना चाहते हैं तो यह इच्छा भी पूर्ण कर पाएंगे। दोस्तों, जैसे ही 4 नवंबर को शनि मार्गी हो गए, वैसे ही राजनीति में आगे बढ़ने का रास्ता मिल जाएगा। अगर आप किसी पर्यटन, परिवहन, दूरसंचार, बैंकिंग, भंडार, वितरण और विज्ञापन जैसे कार्य से संबंध रखते हैं तो आपकी तो किस्मत बदलना तय है। न केवल भारत में लागू होगा किंतु अंतरराष्ट्रीय व्यापार में भी उल्लेखनीय महत्वपूर्ण वृद्धि होगी। कुल मिलाकर नवंबर मध्य मेष राशि के लिए बहुत ही शुभ है। क्या करें उपाय? मंगलवार के दिन वैदिक मंत्र से हल्दी का दान करें। क्या न करें? चमकीले वस्त्र मंगलवार को न पहने। बस इतना ही। जय गुरुदत्त, जय गिरनारी।